आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 किलोग्राम के बाट का प्रयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि डीलर जितना में सामान खरीद रहा था उतना ही में आपको बेच देगा। तो यहाँ फायदा हुआ कहाँ, क्योंकि जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया। तो इस लाइन से तो हम लोग को पता चला कि इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। मान लीजिए एक दुकानदार या डीलर 1000 में कोई सामान खरीद कर लाया तो वो 1000 में ही आपको बेच देगा। तो फायदा हुआ कहाँ से, आगे बोल रहा है कि 1 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है लेकिन उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। यानी कि जब वो तौल करके आपको सामान देगा तो सामान कितना दिखेगा, वो सामान दिखेगा 1000। कितना दिखेगा, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अब ग्राम में क्यों बदले, क्योंकि यहाँ जो दे रहा है वो ग्राम में है, इसलिए इस 1 किलो को हम लोग ग्राम में बदलेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 1 किलो बाट का उपयोग करता है। अब बाट का मतलब तराजू में, यदि डिजिटल तराजू का बात किया जाए जो अभी यूज हो रहा है तो उसमें हम लोग का बाट नहीं होता है, वो दिखता है। यानी दिख रहा है कितना कि 1000 ग्राम आपको वो तौल करके दे रहा है, लेकिन तराजू में वो अंदर से कुछ छेड़छाड़ किया है जिसके वजह से दिखेगा तो वो आपको 1000 ग्राम, लेकिन सही मायने में दे कितना रहा है आपको, 800 ग्राम। 800 ग्राम आपको वो दे रहा है। बोला ना, 1 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। यानी आपको ऊपर दिखेगा 1000 ग्राम लिखा हुआ, लेकिन सही में वो तौल जो है वजन 800 ग्राम ही है। तो इसको क्या करेंगे, लाभ या हानि निकालने के लिए हम लोग, ये तो हो गया हम लोग का वजन, तो वजन को क्या करेंगे, रेट में बदलेंगे। और रेट में कैसे बदलेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा यहाँ 1000। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 800 का सामान कितना में बेच रहा है, 1000 में। यानी ये हम लोग का हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। जो सामान 800 में खरीदे थे वो सामान 1000 में हम लोग बेच रहे हैं। तो फायदा कितने का हो गया, खरीदा इतना में बेचे इतना में, तो फायदा कितना, 200 का। लेकिन क्या बोल रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। 800 है इंटू क्या, 100। 2 चौक 8 कट गया, 25 चौक 100। कितने परसेंट का फायदा हुआ, 25%। अब आप बोलिएगा कि यहाँ तो बाट दे रहा है, तो बाट इसलिए दे रहा है क्योंकि आज के डेट में डिजिटल तराजू का यूज हो रहा है। बहुत पहले क्या बाट यानी कि इस तरह का कुछ होता था, बटखारा। क्या होता था, जिसको हम लोग बटखारा बोलते थे, उसमें लिखा रहता था 1 केजी। क्या लिखा रहता था, केजी के रूप में लिखा रहता था। ये लोहे का रहता था। अभी भी बहुत जगह इसका यूज हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जगह इसका यूज खत्म हो चुका है। अब हम लोग यूज करते हैं डिजिटल तराजू का। तो डिजिटल तराजू में यानी 1 किलोग्राम बाट का उपयोग करता है, उसका वास्तविक वजन इतना है। यानी कि हम लोग को लिखा हुआ दिखेगा इतना कि इतना तौल के दे रहा है, लेकिन सही में वो तौल करके बेईमानी करके दे रहा है 800 ग्राम। तो हम लोग को 200 ग्राम कम दे रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रुपया में बदलने के लिए यहाँ का वजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ का वजन यहाँ, तो ये हो जाएगा हम लोग का रुपया में। यानी 800 का सामान 1000 में हम लोग बेच रहे हैं, यानी खरीदे 800 में बेच रहे हैं 1000 में। ये रुपया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रेट में, रुपया नहीं बोल सकते इसको हम लोग, रेट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का प्रयोग करता है और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है।
जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कितने बार बेईमानी किया? 2 बार। एक बार बेईमानी कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह पर कितना दे रहा है? 950 ग्राम। और दूसरे बार क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर बेच रहा है, जो कि क्रय मूल्य से 15% अधिक है, यानी कि जितना में खरीदा उससे 15 अधिक पर ये बेच रहा है। 2 बार ये कर रहा है, यानी लगातार इसको फायदा हो रहा है। जब भी लगातार फायदा होता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं? सक्सेसिव रूल लगा करके। कैसे लिखेंगे? यहाँ सीपी एसपी वजन में निकालेंगे। सबसे पहले वेट में क्या हो रहा है? 1 किलोग्राम खरीदा कितना? कुछ न कुछ पैसा खर्च करके 1 किलोग्राम वो खरीदेगा। तो मान के चलिए कि 1000 में कोई सामान खरीद रहा है। 1000 में 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। 1 2 3। अब इसको ग्राम में क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहाँ ग्राम में दे रहा है, तो सबको ग्राम में ही बदल लेंगे हम लोग। तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की जगह पर कितना बेच रहा है? 950 ग्राम। 950 ग्राम वो बेच रहा है, यानी कि 1000 में खरीदा 1000 ग्राम और 1000 में ही बेच रहा है 950 ग्राम। तो रुपया में तो यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ, तो फायदा होगा कहाँ? वजन में। 1000 ग्राम की जगह पर 950 ग्राम बेच रहा है, यानी 50 ग्राम का फायदा। तो ये क्या हम लोग 50 ग्राम निकाल करके निकालेंगे? नहीं, इसको रेट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे? रेट, और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा क्रॉस करके, तो हो जाएगा 950 और 1000। यानी अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो सामान 950 में ये खरीद कर लाया उसको 1000 में बेच रहा है। तो दिख भी रहा है कि हाँ फायदा हो रहा है। इसको हम लोग काट लेंगे। क्या? 10 से 10, 5 से 19 पचे 95, और क्या हो जाएगा? 20 पचे 100, क्योंकि यहाँ डबल 0 बचा हुआ है। ये तो हो गया वजन का बात। अब क्या बोल रहा है? अंकित मूल्य पर ही बेचता है, जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। बेच रहा है किस पर? अगर सीपी और एमपी का बात किया जाए तो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। कौन? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य से 15% अधिक है, यानी क्रय मूल्य यदि 100 हो तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 15% अधिक, यानी 15 अधिक, तो 115। अब इसको हम लोग काट देंगे, तो 20 पचे 100, 23 पचे 115। तो सीपी कहा हम लोग का? सीपी के सामने सीपी लिखेंगे, तो क्या है? 20 हो गया। तो ये क्या है? 23। अब यहाँ था एमपी और यहाँ हम लोग सीपी के सामने 23 को लिखें। क्यों? बोल रहा है ना अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी जितना अंकित मूल्य आएगा उतना में ये बेचेगा। कब? रुपया में। तो ये तो रुपया में है ही, इसको हम लोग नहीं बदलेंगे। तो ये रुपया में आ चुका है और ये रुपया में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? दोनों को गुना कर देंगे। तो 19 दूना 38, इसको करेंगे 23 दूना 46। यानी अब कह सकते हैं हम लोग कि पूरे लेन देन में क्या फायदा या घटा हुआ? तो 380 का माल 460 में बेच रहा है। कितने का फायदा? तो 8 8 16, 80 का फायदा, यानी 80 का लाभ हुआ। क्या बोल रहा है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? खर्चा इतना हुआ 380 इंटू 100। काट देंगे हम लोग, तो 0 से 0, 4 दूना 8, 19 दूना 38, कितना आ जाएगा? 400 बटा 19, भाग देंगे तो 19 दूना 38, 2 यानी 20, 19 से कम 19, 1, 21.1 बटा 19% का क्या होगा? फायदा हम लोग को इसमें हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 21.1 बटा 19%। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? वजन को हम लोग क्रॉस करके रुपया में यानी कि रेट में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का रेट। और उसके बाद जो लाभ या हानि दे रहा था रुपया में, उसको यहाँ हम लोग लिखें और उसको गुना करके जो आएगा वही हम लोग का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होगा।
हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी कहता है कि जितना में हम सामान खरीदे उतना ही में आपको बेच दिए। तो फायदा कहाँ से हो रहा है? रुपया में तो फायदा होगा नहीं, यानी कि कहीं न कहीं क्या किया, वजन में ही बेईमानी किया है। तो क्या, लेकिन गलत बाट का उपयोग करके इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है, यानी कि 1 किलोग्राम की जगह पर कितना ग्राम दिया आपको कि उसको 25% का लाभ हो गया। हम लोग को निकालना है क्या, वजन में कितना ग्राम दिया। तो सबसे पहले यहां देखेंगे हम लोग सीपी और एसपी। अगर रेट का बात करें, क्योंकि 25% लाभ जो है ये हम लोग रेट पर निकालेंगे सीधा सीधा। मान लीजिए कोई सामान हम लोग 100 रुपया में खरीद कर लाए थे, तो 25% लाभ के लिए क्या करेंगे, 25 बढ़ाकर बेचेंगे, तो हो जाएगा 125। ये दाम का बात हुआ, यानी 100 का माल 25% लाभ के लिए 125 में बेचेंगे। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, वजन। तो वजन के लिए क्या होता है, क्रॉस करेंगे। जिस तरह से वजन दिया रहता था, वजन को रेट में बदलने के लिए क्रॉस करते थे, उसी तरह से रेट को वजन में यानी वेट में बदलने के लिए क्रॉस कर देंगे। तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 125 और ये हो जाएगा 100। इसको काट देंगे, 25 पाँचे 125, 25 चौक 100। ये अनुपात में आया, क्या आया, वेट यानी भार। यानी कह सकते हैं कि 5 के जगह पर 4 तौल लिया, या ऐसा इसको अगर थोड़ा देर के लिए समझने के लिए बोले कि 5 ग्राम के जगह पर कितना ग्राम तौल दिया, 4 ग्राम, तब तो उसको फायदा हुआ। यानी खरीदा कितना, 5 ग्राम, बेचा कितना, 4 ग्राम। ठीक है, अब ये तो अनुपात में है, लेकिन सही में क्या बोल रहा है, कितना खरीदा, बोल रहा है 1 किलोग्राम के जगह पर कितना अनाज दिया। तो खरीदा कितना, 1 किलो, और 1 किलो यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 5 ग्राम खरीदा। तो 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम, तो 5 यानी 5 का मान कितना, 1000। ये क्या है, खरीदा हुआ। और इसको किसमें हम लोग कन्वर्ट किए हैं, बदले हैं। इसको बदले हम लोग वजन में, वजन में बदले हैं। यानी कि 5 यदि वजन खरीदा, इसको ऐसे बोले कि यदि 5 ग्राम खरीदा तो 4 ग्राम बेचा। तो सही में कितना खरीदा, 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के जगह पर कितना बेचा। तो 5 का मान 1000 ग्राम, काटेंगे 5 दूना 10, 200, यानी 1 का मान कितना आया, 200। 1 का मान, अनुपात में 1 का मान 200, बेच कितना रहा है, 4। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 200 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 800 ग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम की जगह पर कितनी मात्रा देता है, ऑप्शन नंबर ए 800 ग्राम। इतना ना करके इसको हम लोग सीधा भी बना सकते हैं। कैसे, क्या बोल रहा है, 25% लाभ के लिए 1 किलोग्राम अनाज की जगह पर कितना माल देगा, किसको, 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम की जगह पर कितना ग्राम दे कि 125% का फायदा हो। तो 125% फायदा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 125 बटा 100, 25 पाँच 125, 25 चौक 100, 5/4 आया, 5/4 आया। अब 1000 ग्राम क्या है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के लिए 1000 ग्राम खरीदा और फायदा हो जाए तो 1000 से कम बेचेगा कि ज्यादा बेचेगा, निश्चित ही खरीदे हैं 1000 ग्राम, तो फायदा के लिए इससे कम में बेचेंगे हम लोग। तो 5 और 4 में कम कौन है, 4। तो जो कम है उसको ऊपर रखेंगे और जो ज्यादा उसको नीचे। क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम तो हम लोग खरीद कर लाए हैं, तो बेचेंगे, यानी दुकानदार 1000 ग्राम खरीद कर लाया है, तो फायदा कैसे होगा, उसको रेट नहीं बढ़ाना है। यानी 1000 में ही खरीद कर लाया और 1000 में ही वो बेच देगा, तो यहाँ तो इससे तो फायदा हुआ नहीं, यानी तौल में ही वो घपला करेगा। तो 1000 ग्राम के जगह पर कितना ग्राम बेचेगा,
कम बेचेगा, इतना सेंस है कि कम बेचेगा। अब कम बेचेगा तो कितना बेचेगा, तो प्रतिशत लाभ के लिए निकाले हम लोग 125/100, 5 4 आया, कम बेचना है तो कम के लिए कम को ऊपर ज्यादा नीचे, अब जो आएगा उतना ही हम लोग बेचेंगे। तो 5 दूना 10, 200 हो गया, इसको गुना किए 800, यानी 1000 ग्राम की जगह पर कितना ग्राम बेचना होगा। दुकानदार यदि 800 ग्राम बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी हर बार यही बोलता है कि हम क्रय मूल्य पर ही आपको बेच देंगे, लेकिन गलत बाट का उपयोग करके इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 किलोग्राम की जगह पर कितना ग्राम बाट का उपयोग करेगा। वही बात, 1 किलोग्राम की जगह पर कितना ग्राम तोलेगा, कितना ग्राम, 1000 ग्राम वो खरीद कर लाया, क्योंकि बोल रहा है कि जितना में खरीदे थे उतना ही में बेच देंगे, यानी कि 1000 में यदि खरीद के लाया तो बोल रहा है कि 1000 में ही आपको दे देंगे, तो यहाँ तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो लाभ होगा कहाँ से, यही वो घपला करेगा, यानी यही कमी करेगा, बेसी तो करेगा नहीं, कमी करेगा, क्योंकि खरीद के लाया 1000 तो 1000 ग्राम से कम ही बेचेगा, लेकिन कितना, क्या बोला, 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 120/100, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, 5 दूना 10, क्या करना हम लोग को, 1000 ग्राम से कम बेचेगा दुकानदार, तभी तो उसको फायदा होगा, क्योंकि खरीद के लाया वो, यानी वो कहीं से खरीद के लाया दुकानदार 1000 ग्राम, अब लाभ इसको हो तो 1000 के लिए क्या करेगा, 1000 से कम बेचेगा, यानी 1000 ग्राम के जगह पर कितना ग्राम बेचेगा, तो कम चाहिए, तो कम के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग का क्या आया, ये 120/100, 0 से 0 कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 6/5, हम लोग को चाहिए कम, 1000 से वो क्या करेगा, कम में बेचेगा, तो 1000 से कम बेचेगा, तो कम कौन है, 5, तो 5 को ऊपर रखेंगे, तो जैसे ही 5 ऊपर जाएगा 6 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 2 पचे 10, 1 0, डबल 0 हो गया, 50 25, 2500, 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9 ग्राम, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, यानी कितना बेचेगा, 833.33 ग्राम बेचेगा, तो 20% का क्या होगा, उसको लाभ हो जाएगा, यानी दुकानदार यदि जितना में खरीद के लाता उतना ही में बेच देगा, तो 20% लाभ के लिए क्या करना होगा उसको, 1000 ग्राम की जगह पर वो 833 ग्राम धोखा देकर के आपको बेच देगा, कितना में, अगर लाया है 1000 ग्राम 1000 रुपया में, तो 1000 रुपया में आपको इतना बेच देगा, तो उसका फायदा, उसका कितना में बेचेगा, वो क्या बोला हम उससे, फायदा नहीं बोला था, क्या बोला था, वो कितने ग्राम बाट का उपयोग करेगा, कितना ग्राम बाट का उपयोग करेगा, 833.33 ग्राम। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% का धोखा करता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा, क्या बोल रहा है, खरीदने में भी 7% का धोखा और बेचने में भी 7% का धोखा, दोनों बार 7% का धोखा दे रहा है, तो कैसे निकालेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे, 7% प्लस 7% और प्लस 7 गुना 7/100, खरीदने में इतना, यानी जितना परसेंट खरीदने में करेगा वो जितना परसेंट बेचने में करेगा वो, प्लस उन दोनों का गुणनफल बटा में 100, तो 7 7 14, 7 7 49, 14 कितना हो जाएगा, 49% का क्या लाभ। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक खुदरा विक्रेता 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर 54 किलोग्राम, यानी कि 1 किलो 25 रुपया में, तो 54 किलोग्राम संतरा भरा बैग खरीदता है, 54 किलोग्राम लिया, कैसे,
₹25 प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का दाम ₹25 उसको पड़ रहा है। बाद में छांटने पर उसे पता चलता है कि 4 किलोग्राम संतरा सड़ गया। वह सड़े हुए संतरे को फेंक देता है और अच्छे संतरे को ₹36 प्रति किलोग्राम के भाव पर बेच देता है। यानी 1 किलो का दाम वो ₹36 लेता है, यानी ₹36 में 1 किलो बेचता है। उससे प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो लाभ कैसे निकालते हैं? सिप्पी और एसपी। तो सिप्पी कितना है, क्या बोल रहा है, कितना किलो? 54 किलो। 54 किलो लाता है। 54 किलो कैसे? ₹25। तो 25 से गुना कर देंगे। अब जैसे हम लोग 1 किलो का दाम ₹5, 2 किलो लाए तो कितना रेट हो जाएगा? टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 10। उसी तरह से ये क्या हो गया हम लोग का, जितना किलो लाया ये हो गया हम लोग का वजन, वेट, और ये हो गया रेट। तो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल खर्चा। तो 25, 25 चौक 100, 10, 25 5 125 और 10 135, यानी ₹1350 उसको खरीदने में खर्चा हुआ। कैसे? 54 किलो संतरा ₹25 प्रति किलो के हिसाब से लिया तो ₹1350 उसको खर्च हुआ उसका। बेच रहा कैसे? तो एसपी क्या होगा, कितना बेच रहा है? 4 किलो संतरा सड़ गया तो बेचेगा कितना? वो 4 किलो सड़ गया यानी 50 किलो ही बेचेगा। कितना बेचेगा? 50 किलो। किस रेट पर? 50 किलो। 1 किलो का दाम कितना? ₹36 बेच रहा है। 1 किलो ₹36, तो बेच देगा कितना में? तो 6 5 30, 3 5 15, 3 18, 1800 में बेचेगा। यानी कि टोटल 54 किलो खरीदा वो इतना में, 4 किलो सड़ गया तो बचा 50 किलो जो कि बेच दिया 1800 में। कितने का फायदा? तो 1800 में से यानी विक्रय मूल्य में से इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। 5 5 हो गया तो ये हो गया 7, 4 3 7, 450। ये हो गया लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये है 1350 इंटू 100। यानी इस पूरे को हम लोग हल करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 3 15, 4 3 12, 0 से 0 गया। अब 5 3 15, 3 बार में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 100/3, 100/3, 100/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 100/3 आया और इसका मतलब हो जाएगा 33.1/3%। क्या? लाभ। तो हम लोग का हो जाएगा लाभ। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 33.1/3% का लाभ।